नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद में हूं प्रकाश जायसवाल। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। जी हां, 1 जनवरी 2020 को युवाओं के समाज सेवा की भावना से संजोई गई ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य हम किसी को भूखे पेट नहीं रहने देंगे। शुरुआती के दिनों में ही महामारी का भूदौर और सेवा की अग्नि परीक्षा की पराकाष्ठा पार कर पास हुई सांझी रसोई के अहम सेवादारों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और जानते हैं कैसे सांझी रसोई इतने लोगों को बेहतर तरीके से भोजन परोस पाती है। महामारी के दौर में सांझी रसोई कैसे लोगों की सेवा कर पाई। समाज का हर व्यक्ति सांझी रसोई के साथी बनकर समाज की सेवा कैसे कर सकता है। कैसे गांव का किसान, युवा, व्यापारी सांझी रसोई के साथ खड़ा होकर अपनी सहभागिता दे सकता है। और जानते आखिर सांझी रसोई के सेवादार खुद की पब्लिसिटी से आखिर कोसों दूर क्यों रहते हैं। हालांकि सांझी रसोई का कोई भी सेवादार परिचय का मोहताज नहीं, फिर भी हम अपने चैनल और विशेष कार्यक्रम के माध्यम से सबका परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नगर के प्रतिष्ठित चार्टेड अकाउंटेंट और सांझी रसोई के अहम सेवादार सुशील सिंघल जी, सांझी रसोई के आइकॉन और मॉडल कहे जाने वाले एक खास सेवादार रमेश सिंह जी, तरुण सिंह जी, विष्णुकांत मिश्रा जी, प्रकाश तिवारी जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सुशील सिंघल जी, पहला सवाल, सांझी रसोई में यदि लोग जुड़ना चाहें, खासतौर से लोगों की ये मंशा होती है, हम जानते हैं कि नगर में लोग जुड़ते हैं और निश्चित रूप से उनकी सहभागिता अहम होती है, लेकिन ये हम अगर जुड़ाव की बात करें तो नगर से लेकर गांव तक के लोग यदि जुड़ना चाहें तो क्या फार्मूला है, लोग कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, सांझी रसोई में पहली बात तो है कि कोई न्यूनतम दान तय नहीं है। यानी आप हमें कोई 1 रुपये भी दान देता है तो हमें स्वीकार है और बहुत अच्छे से हम उसे स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार दान को जिस प्रकार कैश में लेते हैं उस प्रकार हम काइंड में भी लेते हैं। यानी कोई वस्तुओं भी हमें देना चाहता है, कोई अनाज देना चाहता है, कोई मसाला देना चाहता है तो वो भी हम ले सकते हैं। अब हम बात करें कि लोग जुड़ेंगे कैसे हमसे। मान लीजिए ग्रामीण इलाके में लोग दान देना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना नहीं है कि उनको लगे कि क्या हम जाके दान दें, तो वो अपना ग्रुप बना सकते हैं। वो ग्रुप बहुत तरीके से हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है, पूरा गांव हो सकता है, गांव की कोई अलग से सभाएं हो सकती हैं और मिल करके भी वो अनाज इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें अगर लोग आधा किलो 1 किलो अनाज भी दें, इस तरह 100 किलो अनाज तैयार हो जाए तो मुझे लगता है हम लोगों के लिए तो वही काफ़ी है। तो इस तरह से गाँव के लोग भी जुड़ सकते हैं उसमें। यही किसान भी अपना सकते हैं। अब जैसे स्कूल के बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग गुल्लक में पैसा इकट्ठा करते हैं, या कोई बच्चा आता है, मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को भी कभी कभी साथ में लेके आएँ और उनसे 1-2 रुपये दान देने की आदत डलवाएं। तो अगर ये एक माहौल क्रिएट हो जाए तो बच्चे से लेकर के बड़े तक और गांव से लेके शहर तक सभी लोग थोड़ा थोड़ा दान देने लगेंगे और मुझे लगता है ये प्रवृत्ति जो देने की प्रवृत्ति है ये कहीं ना कहीं आदमी को अंदर से एक सुख का एहसास भी कराती है। बिल्कुल। सिंघल जी, हम आपके पास पुनः आएंगे, उससे पहले हमारे जो अहम 4 सदस्य हैं, रमेश जी, विष्णुकांत मिश्रा जी, प्रकाश तिवारी जी, तरुण सिंह जी, मीडिया से एक दूरियां बनी रही शुरुआत से लेकर। हम पहली बार, मुझे लग रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं चाहूँगा रमेश जी से कि आप बताएं कि आखिर इतनी दूरियाँ और अपने आप को पब्लिसिटी ना करने के पीछे का उद्देश्य क्या? उद्देश्य हमारा पूरी टीम का उद्देश्य जो था वो था सेवा का, जी। और लोगों में ये ना वो फैले कि लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सेवा को ही आगे रखना चाहते हैं। और फ्यूचर में भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो भी बोलना चाहें वो पर्दे के पीछे रह के ही बोलना चाहें। बिल्कुल। रमेश जी, व्यक्तिगत तौर पर हमने यदि आपकी बात करें या पूरे टीम की बात करें तो ये शुरुआती दौर में जो आपके कुछ एजेंडे रहे होंगे, जो मूलभूत उद्देश्य रहे होंगे इस सेवा की, जब आपने शुरुआत की, वो कुछ अहम जो एक ही मूलभूत हम लोग का एजेंडा रहा है कि शेड्यूल शहर में कोई भूखा ना रहे। उस हमारी पूरी टीम जो है उसी के लिए एक्टिवली काम करती है और कोशिश यही है कि चाहे महामारी हो चाहे नॉर्मल डेज हो, शेड्यूल में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, उसी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल। विष्णुकांत जी मौजूद है। विष्णुकांत जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, कोरोना महामारी का 2 काल, जिसमें से दूसरा बहुत खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा चैलेंज थे, दोनों की सेवा में आपने कितना अलग और कितनी सहजता, पहली सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, टफ था, या दूसरा? देखिए, कठिन तो पहली सेवा ही थी। कोरोना काल का पहला दौर बहुत कठिन सा लगा। लोग पैदल चले आ रहे थे, पाँव में छाले पड़े हुए थे, उनको सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल। और जब वो शहडोल पहुंचते थे तो सांझी रसोई जो नए बस स्टैंड में संचालित थी, उनको एक सुख का एहसास मिलता था। आप विश्वास मानिए, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि उनके पाँव फटे हुए थे, खून निकल रहे थे, फिर रमित तरुण सब ने मिलकर चप्पल और जूते की व्यवस्था भी की उनको देने के लिए।
और खाने का ऐसा था कि खाना तो हम दे ही रहे थे, छोटे बच्चे भी थे उस दौर में, उनके लिए दूध बिस्किट की व्यवस्था भी की है। और कलेक्टर साहब अभी थे बीच में, उन्होंने कहा कि मुझे अपने उनके खुद के व्यक्तिगत सोर्सेज से पता चला कि जब छत्तीसगढ़ से लोग आते थे या यहाँ दूर से लोग चले आते थे और जब शहडोल आते थे वो, तो उनको लगता था ये शहडोल जिला आ गए हम, जहाँ हमको खाना मिलेगा, जहाँ हमको आने की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी, हमारे बच्चों को दूध मिल जाएगा, जूते चप्पल भी मिल जाएंगे, और वो बड़े सुख उस मतलब वो एक ऐसा अनुभव था जिसको आप बयां नहीं कर सकते। और परमेश्वर की कृपा बनी, नगर के हर व्यक्ति ने सहयोग किया, खुले मन से सहयोग किया, भोजन की कोई कमी नहीं हुई, दूध की कोई कमी नहीं हुई, और जितनी सेवा भावना शहडोल जिले ने दिखाई मुझे लगता है वो अद्भुत था। साझी रसोई एक माध्यम था, लेकिन वो जो सेवा का प्रयास शहडोल जिला बना, शहडोल के नगरवासी बने, वो अपने आप में एक कल्पना थी जो साकार हुई उस समय पे। दूसरा काल जब आया तो पहले वो एक मन में तैयारी थी, पुरानी जो हमने तैयारी की थी पहले कोरोना काल में, उसमें हमें परेशानी कहाँ हुई, पैकेट्स बना के हमको डिलीवर कहाँ करने हैं, और लोग कहाँ कहाँ से निकल के आते थे, तो एक पूरा खाका बन गया। उसके हिसाब से भी हमने खाना पहुँचाना शुरू किया। लोगों को घर से निकल के खाना लेने नहीं आना पड़ता था, हम उनको वहाँ तक दे पाते थे। हॉस्पिटल का एक पॉइंट तय हो गया, वहाँ भी लोगों को भोजन उपलब्ध करा दिया जाता था। जो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी एक अच्छा सहयोग मिला, उनकी गाड़ियाँ आ जाती थी, खाने के पैकेट वो ले लेते थे, और बहुत सारे पैकेट्स वो अलग अलग चौराहों पे डिलीवर कर दिया करते थे जो भूखे लोग होते थे। तो महामारी का एक दौर जो आया, उसने नगरवासियों के सहयोग से जो एक साझी रसोई की नई अवधारणा विकसित की, वो बहुत शानदार है। और भगवान ना करे कभी ऐसा दोबारा दौर आए, पर अगर आता है तो साझी रसोई फिर से तैयार होगी उस सेवा कार्य को करने के लिए, और एक विश्वास है कि सहयोग की वो जो भूमिका है वो हम सब बेहतर तरीके से अदा कर पाएंगे। बिल्कुल। तरुण जी, जब पहला दौर था, हमने देखा कि जो रेल यात्री थे, जो राहगीर थे, उनकी जो सेवा थी, और उसके बाद जब हम स्थानीय लोगों की सेवा में लगे, दोनों की सेवा में आप कितना अंतर महसूस किया, कितना सुखद महसूस कर रहे थे? रेल की सेवा हम लोगों के सामने जब आई तो हम लोगों को लगा कि भाई इसमें तो सारी गवर्नमेंट सारी चीज़ों को उपलब्ध करा देती है, यहाँ क्यों जाएं हम करने। लेकिन जब वहाँ जाके सारी चीज़ों को देखें कि वो ये ट्रेन, आप भी देखे थे, श्रमिक ट्रेन 24 घंटे में पहुंचने की जगह 48 घंटे 72 घंटे में पहुंचते थे, और उसमें 2 दर्जन 4 दर्जन में पूरी ट्रेन को खाना पानी दे दिया जाता था, तो वो संभव नहीं हो पाता था। तो जब हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे उनकी सेवाएं स्टार्ट की तो फिर दिखा कि इनके पास क्या आलम है, ना पानी पीने को, ना खाना खाने को। तो पहली ट्रेन किए तो फिर लगा नहीं, ये करना चाहिए। फिर रेलवे द्वारा हम लोगों को गाइड किया जाता था कि ये ट्रेनें आने वाली हैं, उनकी सेवाएं लेके आदमी उनको खाना, पानी, फल, बिस्किट, जो भी समाज के लोग अपने स्वेच्छा से हम लोगों को सहयोग देते थे वो हम उन लोगों तक पहुंचा देते थे। विष्णु जी, हमने अभी अगर हाल ही की बात करें, देखा है काफ़ी दिनों से एक सकारात्मक संदेश जा रहा है सांझी रसोई, खासतौर से लोग बाग सुख और दुख दोनों ही स्थिति में सांझी रसोई को साझा कर रहे हैं। वहाँ पे आके अपने जो भी ओकेजन होते हैं वहाँ पे लोगों को भोजन कराते हैं। एक अच्छा मैसेज जा रहा है। इसकी शुरुआत लोगों ने ही की या आपके द्वारा की गई, और इसको आप कितने बेहतर तरीके से देखते हैं? हम सभी बैठे हुए थे एक दिन, और देखिए कोई भी हम काम करते हैं, अब जैसे हम लोगों तक भोजन की सेवा दे रहे हैं, तो बिना फाइनेंस के ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल। बिना पैसे के आप कैसे कर पाएंगे? वो तो एक बेसिक नीड है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। तो शुरुआत हुई, हम 7 लोग थे और तय हुआ कि शुरू करते हैं। कैसे होगा? तो ये शुरू हुआ, ये तय हुआ कि यार 7 दिन ही करेंगे, 7 दिन ही खिलाते हैं। उसके बाद लोगों ने सहयोग करना शुरू किया। फिर ऐसे बैठक हुई। पहला बर्थडे तरुण का ही था शायद, विकास का था। पहला बर्थडे विकास का था। ही इज़ ऑल्सो अवर कोर मेंबर इन कोर टीम। विकास ने कहा भैया आज मेरा बर्थडे है और आज का जो खर्चा है ना वो मैं अपने तरफ से देता हूँ सांझी रसोई को। ये वहीं से शुरू हुआ। फिर जब जब जन्मदिन आता गया, हम टीम के लोगों का हमने सांझी रसोई के साथ मिलकर बनाया, लोगों तक वो मैसेज पहुँचा। एक बात की तो प्रशंसा है, शहडोल नगर में हर व्यक्ति सांझी रसोई के दिल से जुड़ा हुआ है। जन्मदिन की बात करिए, किसी की पुण्यतिथि की बात कीजिए, किसी के वैवाहिक वर्षगांठ की बात कीजिए, वो खुले मन से आते हैं, अपनी बात रखते हैं। कई लोग तो इतने संकोची भी आते हैं, भैया हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम एक छोटा सा वीडियो ही बनाते हैं उनके सहयोग का, भैया हम नहीं बोल पाएंगे, और उसके बाद भी वो सहयोग करके जाते हैं। एक बात और मैं आज अभी कहना चाहूँगा, सांझी रसोई अभी पिछले इस कोरोना के बाद से थोड़ा आर्थिक रूप से सहयोग है लोगों का, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज हैं हमारे साथ। भगवान की कृपा है, सभी के सहयोग से वो सेवा चल रही है निरंतर, लेकिन थोड़ा सा मुश्किलात हैं पिछले 2 महीने से। ये थोड़ा तीसरा महीना है जहाँ और मुश्किल है।
सेवा नहीं बंद होगी, भगवान की कृपा रहेगी और ये निरंतर चलती रहेगी। तो हम सभी ने मिलकर एक आजीवन सदस्यता तय की है सांझी रसोई के लिए। कोई भी व्यक्ति 11,000 रुपये दे करके सांझी रसोई में आजीवन सदस्यता ले सकता है। वर्ष में एक बार उसको वह ये जो राशि है 11,000 रुपये की देनी पड़ेगी। इस राशि का सुशील भैया ने आपको बताया ही कि 80G का रजिस्ट्रेशन है, आपको टैक्स में रिबेट भी मिलेगा। तो हम एक ये नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं कि हम 11,000 रुपये सांझी रसोई में अगर वो चेक से चाहें, अकाउंट ट्रांसफ़र चाहें, नगद के रूप में चाहें, ले सकते हैं। उनको एक रसीद देंगे और वह सांझी रसोई के साथ जुड़ के इस पुण्य कार्य में लोगों को जो हम सहयोग कर रहे हैं उस पर अपनी मदद कर सकते हैं। तो यह प्रयास हम अगले महीने से अब शुरू करेंगे। नवरात्रि के दिन, नवरात्रि से यह हमारी ये योजना है कि हम यह जो 11,000 की आजीवन सदस्यता का क्रम है इसको शुरू करें। सिंगल सर, जब भी कोई सामाजिक सेवा संस्थाएं जिनमें फंडिंग होती है उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जैसे हाल ही में अगर कोरोना काल की बात करें तो किसी संस्था ने लगभग 10-11 लाख रुपए की राशि दी। लोगों को ऐसा लगा कि बहुत राशि है। रमित जी के पास हम पूछेंगे कि आखिर उस समय का खर्च कितना हुआ करता, लेकिन उससे पहले ये जो आरोप प्रत्यारोप है इसके लिए सांझी रसोई कितनी पारदर्शी है? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप के दौर तो हमेशा चलते रहेंगे। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हम कितना बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो आज जितने लोगों को भोजन शेड्यूल में सांझी रसोई के द्वारा मिल रहा है वो संख्या करीब मेरे को लगता है 1,000 के आसपास तो एवरेज में होती है। और खाने की कॉस्ट भी आप समझ सकते हैं कि कितने भी बेहतर तरीके से और उसको कितने भी कम कॉस्ट या कम लागत में बनाया जाए वो 12-13 रुपये से नीचे की कॉस्ट आपकी आ नहीं सकती। जबकि मैं सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट तो बहुत सारी होती है क्योंकि उसमें लेबर भी लगी होती है, बहुत सारे स्टाफ लगा होता है और भी अन्य तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर एक महीने में देखेगा कि हमने 30,000 लोगों को खाना खिलाया है और उसको मल्टीप्लाई कर ले 12-15 से, तो उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक महीने का खर्च ही यहाँ 4-5 लाख रुपए है। तो 11 लाख रुपए की राशि कोई इतनी बड़ी राशि नहीं है कि उससे हम लोग बहुत लंबे समय तक चल सके, बल्कि मुझे तो लगता है वो राशि कब की खत्म हो चुकी है और उसके बाद भी जनता का सहयोग लगातार मिल रहा है, इसीलिए हम चल पा रहे हैं। और हम लोगों से निवेदन भी ऐसे ही कर रहे हैं। सर, जैसा कि विष्णु जी ने पहले कहा कि जो अब थोड़ी सी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक्चुअली हम देख रहे थे कि लोगों के मन में था कि खूब सारी राशि आ गई, तो इसलिए हमने इस चीज़ को पूछा। रमित जी बताएं कि जब कोरोना का दौर चल रहा था उस समय एक दिन में अधिकतम हम कितने लोगों को भोजन कराते थे और जो एक दिन का खर्च हुआ करता था वो कितना हुआ करता था? पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारा कवरेज कितना था, हम लोग कितने जगह पे लोगों को भोजन कराते थे। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं आपका भाई हूँ और मेरे पैर में चोट लग गई और मुझे 15 दिन के लिए डॉक्टर ने हॉस्पिटलाइज रहने को बोला है। तो मेरे पास भोजन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। भले मेरी जेब में पैसे थे लेकिन मैं नमकीन बिस्कुट में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। वहाँ सांझी रसोई सामने आई और सारे हॉस्पिटल पर, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोविड के पेशेंट हो, करीब 40-45 कोविड पेशेंट के घर थे ऐसे अपने पास, जहाँ पे जाके अपन भोजन का पैकेट उनके गेट में जाके रख के आ जाते थे कोविड के पेशेंट। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक दिन में 5 कुंटल चावल बनाते थे बिल्कुल, और 6,000 रोटियाँ प्रतिदिन बनाते थे। 6,500 पैकेट हम लोग डेली बनाया करते थे, जो कि हमारे 15 वॉलंटियर बांटते थे। साथ में पुलिस की 3 गाड़ियाँ लगती थी और हमारा भोजन कंचनपुर तक जाना था। और हमारे दिन का खर्च लगभग 50,000 रुपये होता था, जिसमें कि 32 एम्प्लॉयज़ थे हमारे, 15 वॉलंटियर थे जो सेवा का काम करते थे और 15 महिलाएं आती थी मोहल्ले की जो रोटी बनाने का कार्य पूरा करती थी। तो ये जो फंड वाली बात है ये बहुत ह्यूज फंड था हमारे लिए। हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया इस फंड के मदद से, लेकिन वो बहुत पहले ही एग्जॉस्ट हो चुका है। बिल्कुल जी बिल्कुल। रमेश जी, पूरे कोरोना काल की यदि बात करें तो प्रशासन का निश्चित रूप से सहयोग रहा, लेकिन खासतौर से पुलिस प्रशासन का सहयोग बड़ा अद्भुत रहा और जिसको हमने सभी ने देखा है। खासतौर से पुलिस कप्तान ने एक अहम भूमिका निभाई थी। आपको किस रूप में आप इसे देखते हैं? बहुत संवेदनशील है हमारे जो पुलिस का कप्तान है और शेड्यूल बड़ा सौभाग्यशाली कि वो यहाँ पे है। और उनका ये कहना था कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, आप कोशिश करें कि आप सबको सब तक खाना पहुँचाएँ और इसमें अगर आपको हमारी ज़रूरत हो बांटने में, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। तो उनका बड़ा साथ रहा है। जो भी गरीब लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो बहुत बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या बच्चे उनके छोड़ दिए हैं, उनकी उन्होंने एक सूची तैयार करी थी और उनके घर तक खाना पहुंचाया जाता था। बिल्कुल। तरुण जी, दिवाली तो हमने सुनी है, लेकिन खुशियों की दिवाली हमने देखा है कि ये चीज़ें आई हैं और सांझी रसोई ने बेहतर कुछ सामाजिक कार्य किए हैं। कैसी थी वो खुशियों की दिवाली और उसमें क्या टीम करती है? वो भी हमारी सारी टीम ने आपस में चर्चा की कि भाई दिवाली आती है, बहुत सारी चीज़ें लोगों के घर में अनयूज पड़ी रहती है, फिर वो दिवाली में निकालते हैं और
नहीं भी यूज करते हैं तो भी घर में रखे हुए हैं कि ये उनसे उनका लगाव है कि उनके पिताजी ये टीवी लाए थे, भले ये अब नहीं चलाते हैं लेकिन पापा लाए थे, अब पापा लाए हैं तो इसको नहीं हटाना है, जहाँ भी दें सहेज के रखने वालों को दें। तो ये थीम पे हम लोगों ने वर्क किया, मैसेज डाला, फेसबुक में वायरल किया, अपने दोस्त मित्र जो भी समाज के लोगों हैं उन लोगों को बताया कि ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। तो लोगों ने अपने अनयूज वाली जो भी चीज़ें थी, फ्रिज, टीवी, सीडी प्लेयर, उस पहले कैसेट के सिस्टम में टेप चलते थे, वो एलईडी हो गया, वो कहीं चलते नहीं है, तो उसको भी लेके हम लोगों ने यूएसबी में कन्वर्ट करा के लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो ये सोचा कि भाई हमारे लिए जिनके घर में वो चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं बिना यूज के, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो उसको पाना चाहता है उसके लिए तो ये एक उपहार दिवाली के उत्साह के लिए बहुत कुछ साबित कर जाएगा। तो इस सारी थीम पे हम लोगों ने काम किया और 5 रुपए में 5 रुपए इसलिए लेते हैं कि उनका भी जमीर बोले कि हमने कुछ पे किया। भले उसके पीछे 5,000 खर्चा कर दिया एक अप्लायंस को बनाने में, लेकिन दिया 5 रुपए में। तो ऐसे सारी चीज़ों को इकट्ठा करके दिवाली के 2 दिन पहले हम लोगों ने एक छोटा सा मार्केट बनाया सांझी रसोई को, वहाँ कपड़े, अप्लायंसेस, सारी चीज़ों की मार्केट लगाए और जो भी उसकी ज़रूरतमंद थे उनके हिसाब से उनको प्रकाश जी, हमने देखा है कि सांझी रसोई के माध्यम से एक बच्ची की शादी भी हुई। जी, पिछले साल दिसंबर की बात होगी, सिंहपुर रोड में एक अपने शहर की बिटिया है, उसकी शादी कुछ शहरों के सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर की थी। तो उसमें जो भोजन की व्यवस्था थी 3 समय की, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम सांझी रसोई टीम ने उठाई थी। और उस बिटिया की शादी में हमारा ये सहयोग था सांझी रसोई का, 3 समय का पूरा भोजन और उस बिटिया के साथ जो भी उसका मीठा वगैरह गया वो सारा कुछ हम लोगों ने ही बना के दिया था, सांझी रसोई ने व्यवस्था की थी। बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु जी, रोजगार के दृष्टिकोण से भी यदि हम बात करें तो सांझी रसोई तकरीबन दर्जन भर से अधिक लोगों को रोजगार देता है। आप ये बताएं कि श्रमिक रूप से यदि जो शहर के युवा हैं, शहर की महिलाएं हैं, शहर के और जो लोग कुछ प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे श्रम कर सकते हैं, वो किस तरीके से उसका वर्गीकरण हो सकता है? मैं चाहूँगा कि सिंघल जी और विष्णु जी दोनों उसको रखें, क्योंकि हर किसी का कहना यह है कि हम जुड़ के कैसे काम कर सकते हैं। जैसे हम अगर रोटी बेलने की बात करें या खाना परोसने की बात करें, तो कितनी समय, कब, कैसे, साप्ताहिक, प्रतिदिन या माह में लोग कैसे कैसे अपनी सेवा दे सकते हैं? देखिए, सेवा तो संकल्प का विषय है जी। और जब मन के अंदर आपके वो संकल्प आता है तो सेवा आप करने चले जाते हैं। उदाहरण लीजिए, रमित हमारे हैं, मूलभूत जो शुरुआत थी सोच की सांझी रसोई की, वो यहीं से प्रकट हुई। वो गुरुद्वारा है, उसमें निरंतर सेवा होती चली आ रही है, साधुओं से तो प्रेरणा मिलती है हमको। तो सांझी रसोई, आपने अभी एक शुरुआत में रमित से प्रश्न किया कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दूर रहते हैं, ये हम सबकी ख्वाहिश है शहर का हर व्यक्ति सांझी रसोई की पहचान बने, उसका ही चेहरा सांझी रसोई का चेहरा हो। जब वो बताए मैं शहडोल से हूँ तो लोग बोले हाँ वो जहाँ सांझी रसोई चलती है वहीं से आप हैं क्या? ये हमारी ख्वाहिश है। शहडोल का हर व्यक्ति ये अपने आप को महसूस करे कि हम सांझी रसोई के हैं, और जब भी वो सहयोग के लिए जाना चाहे। देखिए, रोटी बेलने का काम अभी तक एक मशीन लग गई है उधर आटा गूंदने की, और उससे थोड़ा सा काम सहज हुआ है। प्रतिदिन ऑन एवरेज 1-1.5 हज़ार रोटियाँ बेली जा रही हैं सांझी रसोई में। उसमें अभी हमारे सारे पेइंग ही हैं, हम उनको सैलरी पे करते हैं और वो आके काम करते हैं। अगर शहर से लोग निकल के आए, नगर के लोग निकल के आए, कुछ महिलाएं निकल के आएँ, भोजन परोसने का भी काम वहाँ होता है, उसमें मदद करें। बर्तन तो लोग खुद ही धुल देते हैं, जो भी व्यक्ति खाना खाता है वो सहजता से बर्तन धुलता है। रोटी बेलने का कार्य करें, इससे क्या मनोबल हम लोगों का भी, हमारा भी, और वो जो हमारे साथ काम कर रहे हैं लोग हैं उनका भी बढ़ेगा। तो मैं तो यही मानता हूँ, संकल्प के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। सिंघल सर, वाकई विष्णु जी जैसा कि कह रहे हैं, और निश्चित रूप से यदि उसमें से ऐसे श्रम आके लोग यहाँ पे सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो पैसे हैं जो अलग से हम लोगों को लगाते हैं वो भी बचेगा और लोग अपनी सेवा भी दे पाएंगे। कैसा रहेगा ये? नहीं, बहुत ही अच्छा आइडिया है, और मुझे तो आजकल ऐसा लगता है कि सेवा में भी लोग एंजॉयमेंट करते हैं। बिल्कुल। और सेवा के दरमियान में अगर आपका एंजॉयमेंट होता है तो वो कभी भी आप फिर छोड़ नहीं सकते उसको, आपको अच्छा भी लगता है और आप काम भी कर रहे होते हैं। अब मैं अगर शेड्यूल की बात करूँ तो शेड्यूल बहुत छोटी छोटी एनजीओज भी हैं, बड़ी बड़ी एनजीओज भी हैं, और बहुत सारे क्लब्स भी चल रहे हैं, महिलाओं के भी हैं, पुरुषों के भी हैं, युवाओं के भी हैं। इन सबकी टोली अगर अपने ग्रुप ये डिसाइड करे कि हमें 1 हफ्ते की सेवा देनी है, तो मुझे लगता है कि 52 हफ्ते होते हैं, और उससे ज़्यादा हमारे पास संस्थाएं हैं, लोग हैं या ग्रुप्स हैं, ये सब लोग मिलकर करें तो मुझे लगता है ये सर्विंग वाला पार्ट या बनाने वाला पार्ट। और मुझे तो लगता है कि हम लोग बहुत कुछ नहीं हैं, उनमें से अगर लोग हमारे पास में आएंगे तो अपने आइडियाज़ के साथ में भी आएंगे, अपनी सेवा के साथ में भी आएंगे, और बहुत नए नए तरीके वो भी हमें सिखा के जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ करने का नहीं, हमें सीखने का भी है। तो
उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, हम उन्हें कुछ देंगे, तो हमें लगता है मिल करके हम लोग सिर्फ इस काम को यहीं तक नहीं रोकना चाहते हैं। हमारी तो ये थीम है कि हम ऐसे ज़िले, हर ज़िले में एक हमारा एक सांझी रसोई का कंसेप्ट हो, और उसके लिए हम लोग कुछ तैयारी भी करें। और मुझे तो लगता है कि अगर कोई किसी ज़िले तक ये मैसेज जाता है और वहाँ का कोई ग्रुप इसको अडॉप्ट करना चाहता है, इसी थीम पे काम करना चाहता है, तो हम उसकी हर तरह से मदद करने को भी तैयार हैं। हम उसको मतलब बेसिक ट्रेनिंग भी देंगे, अपने यहाँ काम करने के तौर तरीके भी बताएंगे, कॉस्टिंग को कैसे कम किया जाए वो भी बताने को तैयार है। और इनिशियली अगर उनको हेल्प लगे कि जैसे शुरुआत की दौर करनी होती है हफ्ते 10 दिन का, तो मुझे लगता है हम उसके लिए भी तैयार हैं कि अगर हफ्ते 10 दिन का किसी को भोजन और उसकी सामग्री और रॉ मटेरियल चाहिए तो वो भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और हम लोगों से निवेदन करते हैं कि सिर्फ अलग अलग जिले, एक जिले के अगर दूसरे शहर में भी लोग काम करना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ बुढ़ार है, धनपुरी है, अमलाई है, चचाई है, बिरसिंहपुर पाली है, नौजरद है, अगर वहाँ भी लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं तो हम इस तरह का सहयोग करना चाहते हैं सबके साथ। बिल्कुल। यानी हम सहयोग लेना भी चाहते हैं और सहयोग करना भी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तरुण जी, निश्चित रूप से समाज के हर लोग सांझी रसोई के भोजन से लाभान्वित होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि कोई वर्ग लाभान्वित होता है तो वो कौन सा तबका? सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में आने वाले लोग लाभान्वित होते जी, जी। हैं। आज के समय पे अगर आप आए बैठ के, हम लोग अब हॉस्पिटल के काफी नजदीक हो गई है सांझी रसोई। बिल्कुल। मरीज भी वहां तक पैदल चल के शाम को आ जाता है। आप आएंगे तो कम से कम 100 मरीज ऐसे दिखेंगे दिन दोपहर के भोजन में, और 100 रात में, जिनके ड्रिप लगी हुई है, जेल को लगे हुए हैं, और वो आते हैं, अपना भोजन लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो जो दूर दराज से यहाँ आके हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, उनके परिजन और पेशेंट दोनों को फायदा और हो बीच रहा में है। हम लोग ने ये भी देखा कि जो बच्चे बाहर से आकर के हमारे शहर में अध्ययनरत हैं और या तो किसी के मकान में किराए पर रह रहे होते हैं या हॉस्टल में रह रहे होते हैं, जब उनके पास कोई खाने की सुविधा नहीं होती है, जैसे तो पुरानी- आप कभी देखेंगे जैसे पुरानी बहुत सारे रसोई बच्चे थी- बच्चियां हमारे यहाँ आकर के खाना खाते हैं इस जी। तरह से। और जो पुरानी रसोई थी उसमें सबसे ज़्यादा वो लोग थे जो आसपास के गांव से शहर में आ रहे थे काम करने। अब वो लोग का ये था कि दुकान खुलने के पहले वो 10 बजे शहडोल पहुंचते थे, तो 9 बजे वो घर से निकलते थे और रात को 8-9 बजे घर पहुंचना था। तो दोपहर के भोजन की उनकी व्यवस्था जो थी वो सांझी रसोई के जरिए हो रही थी। तो सबसे ज़्यादा एक समय हमारे पास वो लोग थे जो दुकानों में काम करते हैं, वो लोग खा रहे थे। अब थोड़ा सा वो बदला है, वो संख्या तो हमारे पास है ही, अब हॉस्पिटल वाले ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, हमने देखा है कि हमने एक दिन रिक्शा वालों से बात की और उसका कहना था कि मेरी जो इनकम है वो प्रतिदिन की, चूंकि अब ऑटो की वजह से रिक्शा में लोग बैठते नहीं हैं, और उसकी जो कमाई होती थी 100 रुपए की होती थी, जिसमें से वो 50 रुपए किराया दे देता था और 50 रुपये खाने में चला जाता। लेकिन जब से सांझी रसोई रही है तो 10 रुपये में दोनों टाइम का भोजन उसके, कहीं ना कहीं ये वाकई अपने आप में एक बड़ी बात है। रमित जी, कुछ आखिरी संवाद की ओर अपन चल रहे हैं। सांझी रसोई के विस्तार को लेकर सिंघल सर ने बड़ी बातें कही, आप इसको किस रूप में देखते हैं? सांझी रसोई को हम किस तरीके से नगर से लेकर और इसका जो विस्तार का रूप है, हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और आगे का क्या मास्टर प्लान है? भूमिका यही है कि जैसे शेड्यूल में कोई भूखा ना रहे, अपन ऐसा चाहते हैं, वैसे और समाज सेवी और शहरों के अपन से जुड़े हैं। बुढ़ार हो गया या छोटे छोटे जिला तहसील लेवल पे भी अगर लोग समाज सेवी अपन से जुड़ते हैं और आगे काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो अपनी और विंग्स अपन फैलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपन सेवा करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ताकि मानवता की सेवा होती है। बिल्कुल। शुरुआती दौर में, आखिरी सवाल, शुरुआती दौर में हमने देखा है कि जब आप लोगों की टीम बनी थी तो उस समय 2-2 हज़ार जो भी अपने एक आजीवन सदस्यता की बात आई थी, वो सदस्यता कैसी है और क्या, हालांकि चर्चा उसमें पहले भी हो चुकी है, लेकिन एक अंतिम दिशा पर अपन जाएं तो लोग उसका आखिर जो प्रोसेस होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, किस तरीके से लोग उसमें जुड़ते हैं और कैसे पैसे देने की बात होती है और सदस्यता का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? विष्णु जी। देखिए, सदस्यता का स्वरूप कुछ अभी टिपिकल नहीं है कि आपको आना है तो कुछ प्रोसेस है या फॉर्म फिल करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2000 रुपये हम लोगों ने तय किया कि 2000 रुपये एक ऐसी राशि है जो हम महीने में दे सकते हैं आसानी से सांझी रसोई के लिए, इसलिए उसका अमाउंट जो है वो 2000 रुपये हो गया। और फिर वो 2000 रुपये क्या, जब आप शुरुआत करते हैं और कहीं भी शुरुआत होती है तो वो आदत में आ जाती है, तो 2000 रुपये वो आदत में आ गई। 2000 रुपये जो सांझी रसोई के प्राथमिक लोग हैं वो हमेशा हर महीने डोनेट करते हैं सांझी रसोई में, और उस समय एक दिन का खर्चा लगभग 3000 से 3500 आता था। तो 2000 रुपये हम ये होता था कि दे दिए और 5 रुपये हमको सहयोग में मिलते थे, उससे 3500 रुपये में हो जाता था। लेकिन आज की स्थिति में 11 से 15,000 रुपये रोज़ का खर्चा है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा आर्थिक रूप से सहयोग की आवश्यकता है सांझी रसोई को। दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा, कांच में आप देखते हैं, जब आप आईने के सामने आते हैं तो आपको हूबहू वही चेहरा दिखता है।
सांझी रसोई आर्थिक रूप से बिल्कुल वैसा ही है। जब भी आप चाहेंगे, ट्रांसपेरेंसी की जब भी बात होगी, तो सांझी रसोई का जो अकाउंट है वो आईना है, उसमें हूबहू वही दिखेगा जो आपका सहयोग होगा और जो आपका खर्चा होगा। किसी भी व्यक्ति ने 10 पैसे सांझी रसोई से आज तक किसी भी अपने निजी कार्य के नहीं लिए होंगे, बल्कि 2000 के बाद उनसे जो भी बन पड़ा होगा वो किया ही होगा। तो विनम्र आग्रह मानिए, अपील मानिए, सांझी रसोई के लिए जो सहयोग था नगरवासियों का वो अद्भुत था। अभी सांझी रसोई को थोड़ा आप सभी की मदद चाहिए, ज़रूरत है। तो मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, प्रकाश भाई ने आज ये एक अच्छा कार्य किया हम लोगों के लिए, आग्रह करना चाहूँगा कि 11,000 रुपये का आजीवन सदस्यता हम शुरू कर रहे हैं। जो सक्षम हैं वह आए, क्योंकि निराश्रित हैं, जो भूखे हैं, हमारा एक सपना है उनके लिए वह पूरा हो। और आप 9 रुपये का भी सहयोग हमने लिया है। एक विद्यार्थी आया, उसने कहा भैया हमारे गूगल पे में 9 रुपये ही हैं हमारे खाते में, और उसने रमित को ट्रांसफ़र किए 9 रुपये। अब विश्वास मानिए, अद्भुत था वो 9 रुपया जो हम लोगों को एक खुशी दे के गया। तो 9 रुपये का फिगर हो या 11 लाख का फिगर हो, हमारे लिए बराबर है। पैसा अपने रूप के हिसाब से काम करता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है सहयोग की भावना। तो मैं चाहूँगा हर व्यक्ति 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक और 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक, ये एक सीढ़ी है, आप तय कीजिए। विश्वास मानिए, सांझी रसोई अपने लक्ष्य को लेकर अडिग है, निरंतरता से लगी रहेगी। आप इस संकल्प में हमारे सहभागी बनिए, और जो भी परमेश्वर ने नियत किया है, सांझी रसोई एक नया आयाम स्थापित करेगी। बिल्कुल। और ये फाइनेंशियल सहयोग के अलावा नॉन फाइनेंशियल सहयोग की अगर बात करूँ तो प्रशासन ने नए पुराने बस स्टैंड पे हम लोग को जगह उपलब्ध कराई। हाँ। इतनी बेहतरीन जगह है जहाँ से हम लोग आज की डेट में इसको संचालित करते हैं। तो जहाँ एक तरफ जनता है, वहाँ एक तरफ प्रशासन भी है। प्रशासन ने भी हमें कम सहयोग नहीं किया है, और जो माहौल प्रशासन का आजकल सांझी रसोई की तरफ दिख रहा है, उससे मुझे लगता है कि ये अगर ऐसा सहयोग बना रहेगा तो हम लोग कुछ और बेहतर करके दिखा पाएंगे। रमित जी, युवाओं से क्या अपील करना चाहिए? युवाओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि विराट नगर जो है, उसका नाम विराट नगर तो है ही, लेकिन जो इधर के बच्चों का और यहाँ के समाज सेवियों का जो हृदय है वो भी बहुत विराट है। बाकी शहरों में अलग अलग किस्म के नशे करते रहते हैं युवा। अपने शहडोल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज सेवी काम करते हैं, प्लांटेशन हो गया, गौ सेवा हो गया। तो और लोगों से अपील है कि और ज़्यादा सेवा करें, शहडोल का नाम रोशन करें। शहडोल बहुत अच्छा काम कर रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि पूरे शहडोल के सहयोग से आज सांझी रसोई ने लगभग 6 लाख लोगों को भोजन करा लिया है। 6 लाख ज़रूरतमंदों तक हम लोग ने आज तक भोजन उपलब्ध करवा दिया है। बिल्कुल। प्रकाश जी, हम देखते हैं कि सांझी रसोई भोजन तो परोसती है, उसके अलावा और बहुत सारे सामाजिक सेवा के कार्य करती है। और ऐसे कौन कौन सी सेवाएं हैं जो सांझी रसोई करती है? हमारा मेन जो काम है सांझी रसोई का वो तो भोजन ही परोसना है, लेकिन इसके अलावा हम अपने प्लेटफॉर्म से ही अलग अलग समाज में जो भी जैसी मतलब ज़रूरत हो, तो जहाँ हमें लगता है हम उस तरफ भी अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसमें कभी जो यहाँ की गौ सेवा समितियाँ हैं उसके लिए भी हम लोगों ने उनके साथ चलने की कोशिश की। पिछले साल दिवाली के जस्ट पहले हम लोगों ने एक उपहार की जो व्यवस्था की थी कि दूसरे घरों का जो सामान, जो यूज़लेस सामान था, उसको रिपेयर करा के और उन लोगों तक पहुंचाया था। त्योहार का उपहार हम लोगों ने उस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया था। एक वो कार्यक्रम था। उसके अलावा हम लोगों ने पिछले साल जनवरी में, दिसंबर लास्ट में और जनवरी में हमने एक कंबल की सेवा की थी, जिसमें करीब 1,500 कंबल हम लोगों ने शहर में वितरित किए थे। और उसको बांटने के लिए हमारा सबसे अच्छा जो तरीका था, उसको हमने शहर में नहीं बांटा था, बिल्कुल आसपास के गांव में जो जरूरतमंद लोग हैं। जी जी जी, ऐसा लगा कि जो गांव हैं, और गांव में भी हम लोगों ने प्राथमिकता उनको दी थी जो लोग जैसे बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। तो ऐसे गांव का चुनाव किया गया जहां पे आदिवासी बस्तियां ज़्यादा हैं और ऐसे लोग हैं, उनको कंबल की सेवा हम लोगों ने पिछले साल दी थी। और अभी जैसे बारिश जब स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने एक अडॉप्ट द प्लान करके एक कैंपेन चला था, उसमें हमारी पूरी टीम ने प्लांटेशन जी, उसमें एक तो हमारा अलग अलग दिशा में भी काम रहता है। मतलब कुल मिला के हमारा मेन काम है खाना परोसने का, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ समाज के लिए जहां हम जैसी जरूरत होती तो हम वहां पे अपनी सहभागिता निभाते हैं। बिल्कुल। सिंगल जी, आखिरी सवाल, सांझी रसोई आगे और क्या कुछ करना, कुछ प्लान है, कुछ और बेहतर तरीके से समाज, चूँकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है, जितना हम लोगों की मदद कर सकें, जितना हम लोगों को जागरूक कर सकें, जितनी हम लोगों की सेवा कर सकें, आपके नज़रिए से और बेहतर क्या कर सकती है सांझी रसोई? देखिए, सांझी रसोई के जो मेन कंसेप्ट है वो तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य उसको लेकर के हम काम ही कर ही रहे हैं। बिल्कुल। उसका विस्तार हम करना चाहते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया है, और अन्य प्लेटफॉर्म से भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमको ऐसा लगता है कि एजुकेशन वाला पार्ट हमारी संस्था में भी कहीं मिसिंग है।
और हम आगे चर्चा करेंगे उसको ले करके कि एजुकेशन पे भी हम क्या कुछ काम कर सकते हैं। वो टेक्निकल एजुकेशन भी हो सकता है या कोई ट्रेनिंग सेंटर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि रोज़गार का जो मामला है आज की डेट पे वो बहुत पीछे हटते जा रहा है और लोगों को बहुत रोज़गार उपलब्ध नहीं है। तो हम उस दिशा में भी अगली बैठक में कुछ चर्चा करने वाले हैं कि हम क्या करें कि लोगों के बीच कुछ रोज़गार उत्पन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और संपन्नता की ओर बढ़ें। जी हाँ दोस्तों, तो सांझी रसोई एक मिशन है, सांझी रसोई एक सेवा है, और ऐसी सेवा और ऐसी सोच जो नाम से ही स्पष्ट है, सांझी मतलब साझा, लोगों के सुख दुख का एक ऐसा साथ, एक ऐसी साथी जो लगातार काम कर रही है। सवाल ये उठता है कि सांझी रसोई किसी के व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज का एक ऐसा युवा वर्ग, एक उनकी एक ऐसी सोच है जो लोगों को किसी भी हद तक जाके मदद करने के लिए बनी है। अब सवाल ये है कि हम कैसे जुड़ के सांझी रसोई में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, कैसे सांझी रसोई को विस्तार दे सकते हैं। और जैसा कि हमारे सेवादारों ने एक अपील भी की, पूरी बातें भी रखी, और कितनी पारदर्शी है सांझी रसोई। और खासतौर से उन लोगों के लिए अपील है कि जो गाँव से लेकर शहर तक, चाहे युवा हो, व्यापारी हो, किसान हो, वो कैसे जुड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा विषय है और बड़ी सेवा है। और निश्चित रूप से जब हम सब जुड़ के, यदि 10 लोगों का समूह जुड़ के इतना बेहतर काम कर सकता है, तो निश्चित रूप से जिले की अगर जनता की बात करें, 5 लाख से ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है, और अगर सब मिलके, सब एक साथ होके इस काम को करें, तो निश्चित रूप से ये काम अपने आप में एक बड़ा काम होगा और कहीं ना कहीं ये सेवा लोगों तक पहुँचेगी। सभी सेवादार को एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और निश्चित रूप से सांझी रसोई और बेहतर काम कर ले। और निश्चित रूप से अगर किसी भी तरीके से कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं, आप सदैव ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें और समाज आपके साथ खड़ा है। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी समस्त टीम को धन्यवाद जिन्होंने ये मौका दिया कि हम लोग अपनी बात को आपके यहाँ के रखते हैं।